एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम है? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्यों दिया गया था, क्या जरूरत पड़ी थी, किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी, आज के लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ दो रेस्ट मतलब दो स्टेशनरी चार्जेस, जैसे कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच कैसा फोर्स लगता है, इसके लिए कूलम्ब्स ने एक विशेष प्रकार का नियम दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो कूलम्ब्स ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब है। ये कब दिया गया था? 1785 ईस्वी में। क्यों दिया गया था, किसके संदर्भ में दिया गया था? तो ये हम बोलेंगे कि ये दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स के लिए दिया गया था। ठीक है। हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले डिफिनेशन की ओर जाते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन देखेंगे और एक्सप्रेशन के बाद फिर से एक बार और डिफिनेशन जान लेंगे। तो देखिए ध्यान से, द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है। इसका मतलब यहाँ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कहने का मतलब 1/r²। ठीक है। तो देखिए बारी बारी से जानते हैं क्या करता है। यहाँ पर ये जो बोल रहा है उसके अनुसार फोर्स को हम लोग जनरली किससे नोट करते हैं? F से। पहले कुछ डायग्राम में बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, डायग्राम में हम क्या ले लिए? एक चार्ज ले लिए। ठीक है। ये हम ले लिए, चलिए प्लस माइनस, इसके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद एक और चार्ज अलग से ले लेते हैं, इसको हम सिर्फ Q ही नाम देते हैं, इसमें कोई नेमिंग नहीं देंगे। ठीक है। Q1 और Q2 दो चार्ज ले लिए। तो इसके बीच क्या होगा आप जानते हैं, ऑब्वियस बात है कि ये अट्रैक्शन होगा, इनके बीच आकर्षण होगा। ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर एक डिस्टेंस आपका r होता है, मतलब जिससे ये मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो आपका r है। ठीक है। डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर, वो कितना है? r है। याद रखेंगे, सेंटर टू सेंटर। ठीक है। तो इसके बीच अट्रैक्शन हुआ, एक और चार्ज ले लेते हैं ताकि मतलब ये देना रहे, प्लस प्लस। चलिए, तो ये क्या हो गया? रिपल्सन। ये क्या हो गया? रिपल्सन। रिपल्सन। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ लगेगा वह आपका अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है। तो एफ ए यहाँ पर कर लीजिए, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एफ रिपल्सिव फोर्स को एफ आर बोल दिए। ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम अगर डिनोट करना चाहें तो हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब यही जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिए। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मतलब ये चार्जेस और ये चार्जेस का दोनों का प्रोडक्ट, यानी प्लस माइनस से अभी नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए हम क्या बात करेंगे? Q1 Q2। ठीक है। ये दोनों के लिए हो सकता है, जैसा चार्ज रहेगा वैसे उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो हम अभी सिंपली Q1 Q2 ले लिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा एंड कहता है क्या? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली करने का मतलब 1/r² है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। ठीक है। अगर हम इनवर्सली बोलते हैं तो r² बोलेंगे और डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/r² बोलेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब कॉम्बाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
combining इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 को दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अभी ऑब्टेन हुआ। अब इसमें कुछ बातें आएंगी, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये जाने। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट ले लिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक आगे का पार्ट बन गया। इतना भी हम लोग बोल सकते हैं कि F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए के होता क्या है, के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ से कुछ चीज को हटा देते हैं क्योंकि पता है आपको रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर के है क्या, तो के एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, और अगर ये पाई के टर्म में बात करेंगे और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का मान होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि एक और के आने वाला है, इसलिए इसको हम स्मॉल के से जोड़ करेंगे। किसके, स्मॉल के द्वारा, इसको हम स्मॉल के लिख दें। ठीक है, तो k बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9। डायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप यहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाता है, याद रखेंगे, इसके लिए फॉर एयर एंड वैक्यूम। फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और यही हम इसका मान रखते हैं। फॉर न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे, डायरेक्ट यही फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। फॉर न्यूमेरिकल F बराबर डायरेक्ट यूज करेंगे, टाइम बचेगा आपका 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपका आ रहा है क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो ये एक वैल्यू है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इज कॉल्ड absolute इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ये आपका एक क्या है, absolute इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपका अभी न्यूमेरिकल के लिए अगर बात करेंगे, अगर एयर में हो तो उस समय हम क्या करते हैं, F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मान रख दिया गया और के का मान जो होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इन एनी मीडियम, अगर हम मीडियम के लिए बात करते हैं तो क्या होगा, मीडियम के लिए बात करेंगे तो क्या होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, या फिर हम अब रब करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इस डायग्राम को हम यहां से अभी रब कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद यहां बात करेंगे, तो फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, तो मीडियम के लिए बात करेंगे तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, 4 पाई एप्सिलॉन एम बात करेंगे। ठीक है, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कर सकते हैं, इसी को अगर एप्सिलॉन एम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक्स एम है क्या, तो परमिटिविटी, लिट्टी चोखा नहीं, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी
ऑफ द, ये मीडियम के लिए बात हो रहा है तो मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम्स। इट इज आल्सो गिवन बाय, इट इज आल्सो गिवन बाय, इट इज आल्सो गिवन बाय ई, ऐसे लिख सकते हैं, ई एम इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट इंटू ई आर, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब कैपिटल किया जाएगा, क्या करेंगे, कैपिटल के यहाँ पर दे देंगे, कैपिटल के, ठीक है। तो ये ई आर है क्या, तो ये ई आर और के जो है वो आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ई आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मीडियम। अब आगे देखिए, इसका जो ई आर का जो मान होता है वह आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ई आर का अगर मान बात करेंगे, एप्सिलॉन आर का मान, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट इसका यूनिट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप लोग, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। इसलिए हम इसके बाद इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियम के लिए बात करते हैं तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, के बारे में बात हो चुका है। आगे देखिए, के बारे में बात होगा तो क्या बोलेंगे, फाइनली ये है एफ एम बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ दिया रहेगा तो वहां पर लिख देंगे एप्सिलॉन आर मीडियम के जगह पर, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर एक और फॉर्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बाकी एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या है, क्या तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, 8.85 into 10 का पावर -12 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं तो ER का भी वैल्यू होता है, जैसे वाटर के लिए अगर एयर के लिए बात करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। एयर के लिए आपका ER का मान या के का मान क्या होता है, 1 होता है। और बाकी अगर हम बात करेंगे वाटर के लिए तो 81 या 81 पॉइंट समथिंग, ठीक है, या 80 के करीब आपका अप्रोक्सीमेटली आपका वाटर का होता है। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं, पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे और वाटर का दिया हुआ है तो वाटर का अलग से रख देंगे, ठीक है। तो ये था आपका इतना। अगर सीजीएस सिस्टम में यही बात करेंगे तो 1/4 ये एप्सिलॉन नॉट ये आपका नहीं रहता है, सीधे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के का मान वाटर के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए होता क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता क्या, तो the electrical force of attraction between two stationary or rest charges is directly proportional to product of magnitude of both charges. It mean ब्रैकेट में लिख देंगे Q1 Q2 and inversely proportional to a square of distance between them. इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/r स्क्वायर, ठीक है। that is बात करेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है। फिर कंबाइनिंग 1 and 2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब F बराबर क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो हो गया K बराबर 1/ये K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। K का मान कितना होता है, तो 9 न्यूटन का पावर 9, ठीक है, या फिर उसको हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम एप्सिलॉन नॉट का मान यदि 8.85 यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू करीब ये आपका 8.99 समथिंग आता है, जिसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में और भी के बारे में यूनिट और डायमेंशन जो है उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अगर इसी चीज को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में, एक एनी मीडियम, एनी जैसे यहाँ है, पहले फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए बात करेंगे। एयर और वैक्यूम के लिए बात करेंगे तो के का मान जो होता है या एप्सिलॉन का मान होता है वो आपका एयर के लिए 1 होता है। इसलिए हम डायरेक्टली, मतलब अब यहाँ 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए, न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, फाइनली न्यूमेरिकल के लिए क्या है, मेन फॉर्मूला 9 × 10 का पावर 9
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात हो चुका है। FM, अब ये देखिए और एनी मीडियम के लिए बात करेंगे तो FM मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। मतलब जैसे ये दो चार्ज ले लिया, अभी हवा में है, अब इसको पानी में डुबो दिए तो उसका मीडियम चेंज हो गया, तो वो हो गया क्या, वाटर हो गया मीडियम। तो यहाँ पर भी इसको रखे हुए तो क्या है, एयर में। तो यही चीज है, जो चार्ज कहाँ है उसको देखेंगे, ठीक है। EM क्या है ये आपको पता चल गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो गिवन बाई EM, मतलब EM मतलब क्या बताया गया है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। EM एप्सिलॉन M क्या है, तो वो आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और एंड इट इज गिवन बाई एप्सिलॉन M बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन या फिर K बोलेंगे, ठीक है। ये है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K, ठीक है, ऑफ ए मीडियम। और इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। और बाकी अगर आपका बार बार आंसर आएगा तो फोर्स का यूनिट जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और अगली क्लास में या अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्या कि K का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।